बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अक्टूबर 2023 है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आउट पास की एग्ज़ाम, आउट पास कब खुलेंगे, क्या उनका सर्कल है, क्या उनकी सर्कुलेशन है, कितने साल के बाद खुलते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं टेक विद उर्दू व्लॉग की वीडियो। अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट की है, शुरू की है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसे ज़रूर फुल देख लीजिए, ताकि मे भी हो सकता है इस वक्त मौजूदा वक्त में आपको इसका कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में इसका आपको फ़ायदा हो सकता है, या फिर आपका कोई भी रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब जो भी है, उसे इसके हवाले से फ़ायदा हो सकता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए, और लाइक भी कर दीजिएगा। हो सकता है आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए 15-20 रियाल जो है वो लेकर आ सके। तो बात करते हैं जी, ओमान का जो सिस्टम है, जो सर्कुलेशन है आउट पास के हवाले से, उसकी अभी हालिया कुछ दिनों में जो वीडियोज़ के ऊपर कमेंट भी इसके हवाले से देखे गए हैं कि कब ये आउट पास खोल रहा है, कब क्या करेगा। तो इसी बेस के ऊपर ये वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो ओमान का सर्कल है एक, वो हर 5 साल के बाद में जो है वो आउट पास खोलता है। यहाँ पर पहले क्लियर करता चलूँ कि ये दो सिस्टम है आउट पास के। एक सिस्टम है आउट पास का, यानी जो ओमान की तरफ से सर्कल है वो 5 साल के बाद में खोलता है, और उसमें जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह, कागज़ वगैरह ख़त्म हो चुके होते हैं और उनके ऊपर फ़ाइन वगैरह होता है, तो वो बिना फ़ाइन पे किए ही जो ओमान की तरफ से 5 साल के बाद में आउट पास खोले जाते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद में आपको टाइम दिया जाता है और आप जो हैं वो ओमान छोड़कर अपनी कंट्री में जाते हैं। लेकिन एक जो दूसरा सिस्टम है आउट पास का, वो इस तरह से होता है कि अगर आप जो हैं आप लीगल तौर पर ओमान के अंदर मौजूद हैं, अभी तक आपका बताका जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आप किसी कंपनी में आए थे, कंपनी से भागकर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, दूसरी जगह पर काम करते हैं, तो आपका इरादा है, आपका दिल करता है कि मैं वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले जो है वो अपनी कंट्री में जा सकूं। तो इसके लिए आपको आपकी जो कंट्री की एम्बेसी है उसके साथ रब्ता करना पड़ता है, और कुछ थोड़ा सा एक प्रोसेस है जो लेबर कोड में करना पड़ता है। इसके बाद में एम्बेसी की तरफ जाना पड़ता है, फिर एम्बेसी जो है वो आपको एक पेपर देती है, उससे आप सफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे जी 5 साला जो सर्कुलेशन है ओमान आउट पास का। तो अभी हाल ही में तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा इसको बीत चुका है, और इसमें जो ओमान की तरफ से आउट पास खोले गए थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और कुछ लोग जो थे वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी जो हैं वो ओमान में रुके हुए हैं, और 1 से 2 केस ऐसे भी सामने आए थे कि वो किसी ना खुदा ना खास्ता वो एक केस में जेल में गए, लेकिन जब उनका डाटा इंटर किया गया तो वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी उन लोगों ने ओमान आउट पास की, लेकिन वो उसको यूज़ करके अपने मुल्क नहीं गए थे, तो उनकी वजह से भी उनको 100 रियाल का जुर्माना हुआ था। ये हमारे एक दोस्त ने हमारे साथ ये तफसील शेयर की थी। तो जो इस वक्त की बात करें तो अभी देखें 2 साल, तो 2 साल से ज़्यादा अरसा उसको हो चुका है, तो अभी में भी कम से कम जो टाइम है दोबारा आउट पास खोलने का, जो ओमान आउट पास खोलता है, तो उसमें कम से कम भी जो 3 साल का जो है अभी वक्त बाकी है, तकरीबन 3 साल का बाकी। हो सकता है कि ओमान की तरफ से इससे पहले 2 साल के बाद में खोल दें, या फिर 2.5 साल के बाद में खोल दें, या फिर 3 साल से भी ज़्यादा वक्त ले सकें जो आउट पास खोलने हैं। ये चीज़ तो है, वो जो एक सर्कल है जो ओमान की तरफ से दिया जाता है कि जो भी गैर कानूनी तौर पर, यानी आए तो वो ओरिजिनल तरीके से होते हैं, उनके पास वीज़ा लेकर आते हैं, वीज़ा ख़रीद कर आते हैं, लेकिन कुछ कंपनी की तरफ से, कुछ खुद की तरफ से, कुछ माली हालात की वजह से वो अपना वीज़ा नहीं लगवा सकते, या फिर वो ड्राइवर हजरात हैं तो उनके ऊपर वो फ़ाइन वगैरह होता है ड्राइविंग लाइन में, तो वो फ़ाइन भी पे नहीं करते, और जो उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है उसका भी काफ़ी ज़्यादा जो जुर्माना उनके ऊपर होता है। तो वो ओमान सहूलत देता है 5 साल के बाद में जो आउट पास का, तो उसको यूज़ करके वो बिना किसी भी किस्म का फ़ाइन पे करके वो अपनी कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक और चीज़ भी सामने आती है, जो वीडियो के ऊपर कमेंट आते हैं कि क्या
जो इस साल यानी जो 2 साल पहले ओमान का आउट पास यूज़ करके अपनी कंट्री में गए थे, क्या वो वापस ओमान में आ सकते हैं? तो अगर कानूनी तौर पर बात करें तो अभी तक इसके हवाले से कानूनी तौर पर कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आ सकी है। और अभी हाल ही में हमारा एक दोस्त खुद उसने वीज़ा अप्लाई किया था, उसका वीज़ा निकल भी आया था, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उसे वापस कर दिया गया था। उसका टिकट वगैरह भी ज़ाया हुआ, उसका टाइम वगैरह है वो भी सब कुछ ज़ाया हुआ। लेकिन अभी तक जो है फाइनली तौर पर जो है कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आ सकी है कि ओमान से जो आउट पास पर गए थे वो कितने साल के बाद में वापस आ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो सुनने में आती भी हैं और होता भी होगा कुछ ऐसा। हम इसमें कन्फर्म कुछ नहीं कह सकते कि कुछ लोग हैं जो जाते हैं और वो अपना नाम वगैरह फिंगर वगैरह जो चेंज कराते हैं, नाम चेंज कराते हैं और उसमें बाद में कुछ वो विज़िट वगैरह या फिर वो चीज़ वीज़ा लेकर एंट्री करते हैं किसी भी मुल्क में। मैं ओमान की बात नहीं कर रहा, मैं सब गल्फ़ की बात कर रहा हूँ। बाकी इसमें डाउट है, इसमें भी आप पकड़े जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करते हैं जो दूसरी टाइप का एक आउट पास है, तो वो आउट पास जो है वो आपको एम्बेसी जो है वो इशू करती है। मिसाल के तौर पर आप जो है किसी भी कंपनी का वीज़ा लेते हैं या किसी सिंगल पर्सन का अरबाब के वीज़ा लेते हैं, उसके साथ में काम करते हैं, आपको कोई ना कोई मुश्किल बनती है, आपको कंपनी जो है वो कहती है कि आप बाहर काम करें, या फिर कंपनी आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाकर आपको बाहर निकाल देती है, या फिर आप खुद कोई ऐसा काम करते हैं कि कंपनी छोड़कर भाग जाते हैं और 2 साल से पहले आपको अपनी कंट्री में जाना होता है, लेकिन आपका पासपोर्ट जो है वो ऑलरेडी कंपनी के पास में होता है, एक सिंगल फ़र्द के पास में होता है और आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। यानी आपका जो नाम वगैरह है वो अखबार में देकर कहा जाता है कि ये शख्स हमसे भाग चुका है, रन अवे हो चुका है। और उस सूरत में आपकी कंपनी, आपका अरबाब, आपका स्पॉन्सर जो है वो एक छोटा सा ऐड देता है अखबार में। उसके बाद में सिंगल टिकट वगैरह, पहले एक रूल था कि सिंगल टिकट भी पे करनी पड़ती थी, तो आपका जो पासपोर्ट है वो भी जमा करवा देता है पुलिस के पास में या फिर मिनिस्ट्री के पास में। तो इस तरह अगर आप पकड़े जाते हैं जब भी, तो तब आपको कुछ टाइम जो है वो हवालात में रहना पड़ता है और उसके बाद में आपको आपकी कंट्री में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपका वीज़ा वैलिड होता है, आपका पताका अभी तक ख़त्म नहीं होता और आपका जो पासपोर्ट है वो पुलिस के पास में है या फिर अरबाब के पास में है और वो आपको पासपोर्ट नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है, आपका अभी पताका वैलिड होता है, आपका वीज़ा वैलिड होता है और आप 2 साल से पहले जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे पहले आप जाना चाहते हैं और आपके पास पासपोर्ट नहीं होता, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी एम्बेसी में। एम्बेसी आपको फिर आगे की जो मज़ीद तफसील है वो बताएगी कि आपने लेबर कोर्ट जाना है, वहाँ से एक पेपर हासिल करना है, फिर एम्बेसी में आना है, फिर मुख्तलिफ जो प्रोसेस है वो क्लियर करना है। और ये सब प्रोसेस क्लियर करने के बाद में जो है आपको आपकी कंट्री की जो एम्बेसी है, आपके मुल्क की जो एम्बेसी है, एक पेपर जारी करती है जो आप उस पेपर के ऊपर सफ़र कर सकते हैं। यानी वो पेपर आपको दिया जाएगा, उसी के ऊपर ही टिकट होगी, उसी के ऊपर ही बाई एयर आप अपने मुल्क वापस जा सकेंगे और वहाँ जाकर अपना जो पासपोर्ट है उसे रीन्यू जो है वो करवा सकेंगे। तो ये कुछ सिस्टम है ओमान आउट पास के हवाले से। बाकी मज़ीद जैसे ही कोई आउट पास के हवाले से कोई न्यूज़ आएगी, कोई तफसील आएगी, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो अक्टूबर 2023 की है। बाकी मज़ीद जो अपडेट आएगी इसके हवाले से वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।